नमस्कार दोस्तों, मैं संदेश दुबे आपको स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल tradingindia.com पे। आज हम सीखेंगे कि हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। इसमें मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ में और बिल्कुल सरल भाषा में बताऊंगा कि ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करी जाती है और कौन कौन से सेक्शन में किस तरीके से हम बाय करते हैं, सेल करते हैं, किस तरीके से हमको स्टॉक को ब्रीफ में बताऊँगा। जिन लोगों को ट्रेडिंग स्टार्ट करना है उनके लिए वीडियो बहुत अच्छी वीडियो है। कृपया करके इस वीडियो को पूरी देखें। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बात करने वाला हूँ कि हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। जैसे मेरे कई बार मैंने कमेंट्स में देखा है कि सर हमें बिल्कुल बेसिक से ट्रेडिंग सीखना है कि कैसे ट्रेडिंग, शेयर कैसे बाय करते हैं, शेयर क्या होता है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कैसे स्टार्टिंग से ट्रेडिंग करी जाती है। बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं अभी जो नए ट्रेडिंग। और एक चीज़ आपने पहले भी देखा होगा, पहले ट्रेडिंग में इतना नहीं था किसी का, और अभी बहुत काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट आने लग गया है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि बिकॉज एफडी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो गए हैं। अगर बैंकों में जाओगे तो पहले जब लगते थे तो पहले 9% तक एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट थे। आज की तारीख में एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 6%, बहुत ही चुनिंदा बैंकों में होंगे जहाँ पर 6.5-7% तक होंगे। अदरवाइज़ 5.5-6% तक एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गए हैं। तो इसलिए शेयर्स मार्केट की तरफ, जो कि ज़्यादा रिटर्न देते हैं एफडी से, उस तरफ लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। और कहीं लोग ऐसे भी हैं कि जिनको बिल्कुल बेसिक भी नहीं पता है, तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए ही बहुत कारगर होने वाली है कि जो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट आखिर होता क्या है। मैं बिल्कुल इसमें एक एक पॉइंट क्लियर करूँगा, और अगर आपको इसमें कुछ भी ऐसा लगता है कि हमें इसके बारे में कोई पर्टिकुलर टॉपिक जानना, तो बिल्कुल कमेंट करो, मैं आपको उस पर एक सेपरेट वीडियो बना के और दूंगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंट। बैंकिंग में जैसे सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, ऐसी ट्रेडिंग करने के लिए भी हमें अकाउंट ओपन करना पड़ता है बैंकिंग में। तो जैसे आपने इसमें देख रहे होगे टाइप्स ऑफ अकाउंट: सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, डीमैट अकाउंट, एनआरआई अकाउंट। तो इसमें से हमारी जो ट्रेडिंग के लिए जो हमको जो अकाउंट यूज़ होने वाला है वो है डीमैट अकाउंट। अब सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, ये तो सब मोस्टली सबको पता ही होगा, फिर भी मैं इसमें एक छोटे छोटे से मिनिमम उसमें कवर कर देता हूँ। सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट में मैंने अधिकतर देखा है कि बहुत लोग कन्फ्यूज़ होता है कि आखिर इन दोनों अकाउंट में अंतर क्या है। अगर आप किसी से भी पूछोगे ना कि सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट में अंतर क्या है, तो मैक्सिमम लोग बताते हैं कि सर सेविंग अकाउंट में पैसे मेंटेन करना, मतलब मेंटेन करना पड़ता है, करेंट अकाउंट में कुछ मेंटेन नहीं करना पड़ता है, सेविंग अकाउंट में कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, करेंट अकाउंट में चार्जेस लगते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मिथ है। सेविंग अकाउंट सिंपल सी लैंग्वेज है। सेविंग अकाउंट फॉर इंडिविजुअल पर्सन, सेविंग पर्पस बचत खाता, और करेंट अकाउंट फॉर बिजनेसमैन पर्पस, जो भी बिजनेसमैन के लिए एज़ पर आरबीआई गाइडलाइंस अगर आप बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो आपको करेंट अकाउंट से ही करने पड़ेंगे। उसके बाद हम आते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये आरडी अकाउंट भी बोलते हैं इसको। बैंक में अगर आप इसको जाएंगे और आरडी अकाउंट ओपन करने का बोलेंगे तो डेफिनेटली ये अकाउंट, ये आरडी अकाउंट, ये सेविंग अकाउंट के साथ कनेक्ट रहता है। इसमें क्या होता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट करते हैं अपन, फिक्स डिपॉजिट में अपन को सपोज कि 50,000 की एफडी करनी है, अपन ने 50,000 की एफडी कर दी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहे उस पर मिल जाती है अपन को एफडी। और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कैसा है कि सपोज़ आपने एक एसआईपी की तरह सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो भी मैं बता दूंगा कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या रहता है, उसकी भी मेरी एक सेपरेट वीडियो है, आप देखेंगे वो भी मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे, और बाकी मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा। और अब अपन आते हैं रिकरिंग डिपॉजिट का। तो इसमें क्या, सपोज़ आपने कि 2,000 रुपये मेरे को मंथली मेरी जो सैलरी आती है, सपोज किसी को 10,000 सैलरी आती है, वो चाहता है कि 2,000 रुपये मेरे फिक्स डिपॉजिट में चले जाएँ, तो वो रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं उसे, कि वो 2,000 रुपये हर मंथ उसकी सैलरी में से, उसके अकाउंट में से 2,000 रुपये कट के एक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे, और उसके ऊपर उसको जो भी जितने साल के लिए वो करेगा, अलग अलग टाइप के इंटरेस्ट रहते हैं, 1 साल 2 साल का अलग इंटरेस्ट रहता है, तो उस टाइप का उसको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और उसके बाद आता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जो एफडी अकाउंट होता है, जो कि सबको ही पता है कि एफडी अकाउंट क्या होता है। इसमें फिक्स इनकम रहती है कि आपको इतने % का इंटरेस्ट मिल जाएगा 1 साल में, 2 साल में, उतने साल में ये विड्रॉल कर सकते हैं आप। डीमैट अकाउंट, जिसके बारे में आज ये पूरी वीडियो इसी के बारे में आपको ये सब्सक्राइब होने वाली है। एनआरआई अकाउंट, जो कि हमारे एनआरआई, नॉन रेजिडेंट्स इंडियन, मतलब जो बाहर इंडियन के हैं मगर बाहर रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो उनके लिए एनआरआई अकाउंट ओपन होता है, जिसमें 2 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। इसकी भी एक सेपरेट वीडियो मैं अलग से आपको यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे तो मिल जाएगी इसकी। ठीक है, अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट का सोचते हैं कि चलो यार अब अपन ने ट्रेडिंग करना है, स्टार्ट करना है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि यार अपन डीमैट अकाउंट खोलना है। ठीक है, अब डीमैट अकाउंट खोलना है, डीमैट अकाउंट किसके साथ ओपन करना है, आपको सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर किसके साथ। आजकल तो बहुत सारी कंपनी मार्केट में आने लग गई है, मगर मेरा सजेशन आपसे यही रहेगा कि
जो भी नए एनबीएफसी कंपनी टाइप की जो हैं, आप उनके साथ ना जाकर आप थोड़ा सा बैंकिंग वाली कंपनी देखिए। बैंकिंग वाली कंपनी के साथ आपको ट्रस्ट भी रहता है और चार्जेस जो रहते हैं वो भी अपना मनी सेविंग रहता है, आपको अदर सुविधा भी मिल जाती हैं, आपको बहुत सारे अकाउंट मेंटेन नहीं करने पड़ते, एक ही अकाउंट से आपका सब काम हो जाता है। जैसे अपने अगर मैं देखूं तो एंजल ब्रोकिंग, Zerodha.com, HDFC सिक्योरिटीज़, ICICI सिक्योरिटीज़, पेटीएम मनी, ये सब ट्रस्टेड कंपनी और अपने बहुत अच्छी कंपनी है। अब जैसे पेटीएम मनी में अगर मैं देखूँगा तो डिलीवरी के जो चार्जेस होते हैं वो 10 रुपये पर डे, इंट्राडे के हिसाब से वो 10 रुपये पर ट्रांजेक्शन रहते हैं, 20 रुपये वो इक्विटी तो फ्री है वहाँ पर, अगर आप केस ट्रेडिंग करते हो तो वो फ्री है। और जीरो ओपनिंग अकाउंट चार्जेस की भी, कुछ ओपनिंग अकाउंट चार्जेस भी नहीं है। आईसीसी में बात करूँ तो आईसीसी में एक पे लेटर करके एक सुविधा मिलती है कि जहाँ पर आप अभी शेयर खरीद सकते हैं और बाद में पे कर सकते हैं। एचडीएफसी में भी सेम ऐसा ही इन्वेस्टमेंट है। एंजल ब्रोकिंग और Zerodha.com, ये दोनों एनबीएफसी कंपनी, मगर ये दोनों अच्छी कंपनियां हैं, दोनों अच्छी सुविधाएं देती हैं। इनका प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत यूज़र फ्रेंडली है। ठीक है, तो यहाँ से तो आप अपना सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ आपने, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि आपने पेटीएम मनी के साथ सिलेक्ट कर लिया कि पेटीएम मनी के साथ आगे बढ़ना है आपको। ठीक है, अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं कि पेटीएम मनी के जब आप सिलेक्ट करते हैं इसमें डॉक्यूमेंट और आप क्या क्या इसमें चूज़ करोगे, ब्रोकरेज चार्जेस, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, कस्टमर सर्विस कौन देता है, आप क्या विचार करोगे। आप यही देखोगे इनके अकाउंट में कि जो भी आपके जैसे ये पेटीएम, ये क्या क्या सुविधा देते हैं, तो ब्रोकरेज चार्जेस किसकी कम है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म किसका यूज़र फ्रेंडली है, कस्टमर सर्विस कौन अच्छी देता है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो कौन बड़ा कस्टमर कनेक्ट कर लेता है, मार्केट रिसर्च एंड टिप्स कौन सा अच्छा देता है। वैसे तो देखो, मैं आपको मार्केट रिसर्च एंड टिप्स में बोलना चाहूँगा जो कि अगर आपको कोई मार्केट रिसर्च करके दे रहा है, वो कोई टिप्स दे रहा है कि यार नहीं यार मेरी कॉल्स 100% है, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो आपको 100% प्रॉफिट हो जाएगा, तो आप समझ लो वो झूठ बोल रहा है, उसको कुछ भी नहीं आता है। मार्केट में कल क्या होगा इसका प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता। मेरे को आज 10 to 15 ईयर्स हो गए ट्रेडिंग करते करते, मैंने कई टिप्स ली हैं, कई लोगों को सुना है और उनको एक्सपेरिमेंट भी किया है, उसके बाद ही मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में अगर आपसे कोई बोल रहा है कि मेरी कॉल्स हैं और मैं 100% करेक्ट देता हूँ, मैं अंदर से इंफॉर्मेशन लाता हूँ, तो ये सब फेथ हैं, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है। आप इसमें कई ऐसी मूवियाँ भी हैं उसके ऊपर जो बनी हैं, मेरे मूवियों का सजेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो मूवी देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में ऐसे प्रेडिक्शन कैसे किए जाते हैं। कोई भी ऐसा प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब आपको इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, तो सिंपल सा डॉक्यूमेंट है। देखिए यार, जो अपन सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या कुछ भी XYZ कुछ भी चीज़ ओपन करते हैं उसमें जो अकाउंट लगते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बैंक स्टेटमेंट, कैंसल चेक और नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पैन कार्ड, आधार कार्ड तो सभी के पास होता है, नहीं हो तो आधार उस पर सेंटर पर जाके आप बनवा सकते हैं। पैन कार्ड अभी तो ऑनलाइन भी बनने लग गए हैं, पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करिए, विद इन 8 डेज़ में आपके घर पे आ जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन पुट करिए, उनको 250-300 रुपये का पेमेंट लगता है, वो पे करिए। अदरवाइज़ किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएंगे तो 400-500 रुपये में वो भी आपको बना के दे देगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बैंक स्टेटमेंट, किसी भी अकाउंट कहाँ पर जहाँ भी आपका अकाउंट है वहाँ का बैंक स्टेटमेंट लगेगा, कैंसिल चेक लगेगा, नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन लगेगी, दैट्स इट, आपका अकाउंट ओपन हो गया। अब आपके अकाउंट ओपन हो गया, उसके बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आप करें क्या, कैसे करें, कौन से शेयर चूज़ करें, कौन से शेयर में इन्वेस्टमेंट करें। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको है ना खुद रिसर्च करना पड़ेगा। खुद रिसर्च करिए, आप खुद पढ़िए, खुद की रिसर्च। आप किसी की भी टिप्स और किसी के भी उस पर एनालिसिस, मतलब किसी की भी बात मानने से पहले आप खुद एनालिसिस करिए, खुद उसके बारे में सीखिए। तो आप कैसे सीख सकते हैं, तो ये कुछ बुक्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट्स की मैंने सारी शो कर रखी हैं, आप इस बुक्स को पढ़ सकते हैं। ये सारी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बुक हैं। न्यूज़पेपर्स से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जर्नल से इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन मटेरियल्स से, सेमिनार एंड वेबिनार्स अटेंड करके आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो कैसे, अगर जैसे मैंने बोला है पिछले वर्ष में कि आप ऑनलाइन मटेरियल, तो ऑनलाइन मटेरियल में क्या, तो देखो आपको बिजनेस टीवी चैनल, बिजनेस चैनल चलते हैं, जी बिजनेस है, CNBC चैनल है, आप उन न्यूज़ को देखें, वहाँ से अच्छी मार्केट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अच्छे कुछ शेयर्स के बारे में जान सकते हैं कि कौन सा शेयर्स आने वाले टाइम में हमको प्रॉफिट देगा, क्यों देगा, उसका भी रीज़न CNBC और जी न्यूज़ की बिजनेस चैनल में आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। वेबसाइट है, वेबसाइट में आपको जैसे moneycontrol.com मेरे को बहुत मेरी फेवरेट वेबसाइट है ये moneycontrol.com। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको A से लेकर Z तक। इसमें पूरे फंडामेंटल शेयर्स के आप पूरे एनालिसिस कर सकते हो कि किस तरीके से कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, क्या उसको लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 4 ईयर्स, लास्ट 6 ईयर तक का रिकॉर्ड आपको moneycontrol.com में मिल जाएगा अगर उसका आप पेड एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो। टिकट ऐप भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पर भी आपको
ब्रोकर्स क्या मतलब बता रहे हैं कि ब्रोकर्स कितने परसेंट ब्रोकर्स आपको इस शेयर को खरीदने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं, कितने मतलब परसेंट ब्रोकर आपको इस शेयर को खरीदने के लिए मना कर रहे हैं, कौन सा शेयर्स का फंडामेंटल्स क्या बोल रहा है ब्रोकर्स, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको टिकट ऐप पे मिल जाती है। उसके बाद ट्रेडिंग व्यू, जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जो चार्ट व्यू करते हैं, जो चार्ट के ऊपर कॉल्स देखते हैं, चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं कि चार्ट क्या बोल रहा है, उनके लिए सबसे बेस्ट है ट्रेडिंग व्यू। न्यूज़पेपर में बिजनेस स्टैंडर्ड, जो कि पूरा बिजनेस से भरा पेपर होता है, इसमें सारी बिजनेस की इंफॉर्मेशन, कौन सी कंपनी आपको क्या कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उनको कहाँ क्या डील करी है उनने, क्या कंपनी के ऊपर अभी बैलेंस शीट है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन बिजनेस स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स टाइम्स में हमें मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद अब आपने ये न्यूज़पेपर पढ़ लिया, सब कुछ इकट्ठा कर लिया, अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं किस तरीके से, मैंने तो बहुत सारी चीज़ें सुनी थी। अब आपने कई बार स्टॉक मार्केट में बहुत लोगों से सुना होगा यार इंट्राडे जैसी चीज़ें सुनी होगी, तो मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट में ना बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। आप उसमें इंट्राडे तरीके से भी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। आप सबसे पहले सोचिए कि आप शॉर्ट टर्म क्यों प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म गेन। आप ये सोचिए कि आप पहले ट्रेडर हैं कि इन्वेस्टर हैं। अब आप सोच रहे हैं कि ट्रेडर और इन्वेस्टर में क्या अंतर होता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेडर और इन्वेस्टर में अंतर क्या होता है, ट्रेडर्स डेली ट्रेड करते हैं, ठीक है। जो डेली ट्रेडर्स, जो आपने देखा होगा जैसे मंडी में आप जाते हो तो जो डेली भाव इधर से खरीदा उधर बेचता है, उसमें बोलते हैं कि यार ये ट्रेडिंग कर रहा है, ट्रेडर से ही है, तो वो बोलते हैं ट्रेडर। जो रोज डेली खरीदना बेचना चलता है उसमें ट्रेडर बोलते हैं। और इन्वेस्टर के साथ अन्य क्या, एक बार खरीद लिया, उसके बाद जब भाव बढ़ रहा है, जब हमने बेच दिया, उसे बोलते हैं इन्वेस्टर। जैसे प्लॉट्स रियल एस्टेट में करते हैं कि रियल एस्टेट में ज़मीन खरीद ली, जब भाव बढ़ गया, जब उसको बेच दिया, उसे बोलते हैं इन्वेस्टर। और ट्रेडर्स में क्या होने की, इधर से खरीदा इधर बेचा, एक ही दिन में खरीदा, 2 दिन एक ही दिन में बेच दिया, उसे बोलते हैं ट्रेडर। ठीक है, अब हम वापस अगर पीछे वाली स्लाइड में आते हैं तो जो ट्रेडर्स रहते हैं वो इंट्राडे की कैटेगरी में आते हैं, लॉन्ग टर्म इंट्राडे की कैटेगरी में आते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं, शॉर्ट टर्म वाले भी ये भी इन्वेस्टर ही रहते हैं एक्चुअली। अब इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में इनके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताना चाहूँगा। अब स्टॉक मार्केट में देखो, आप स्टॉक मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट अपन ओपन कर लेते हैं, उसके बाद स्टॉक मार्केट में आप इंट्राडे भी कर सकते हो, लॉन्ग टर्म भी कर सकते हो, शॉर्ट टर्म भी कर सकते हो। आप वो एक ही डीमेट अकाउंट से म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड भी बहुत तरीके होते हैं, इसके ऊपर आप एक सेपरेट वीडियो मेरी आप यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो आप मिल जाएगी। और अगर आप उसमें भी कुछ और चाहते हैं कि यार सर हमें इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के आपको पोस्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म हो गया। म्यूचुअल फंड में इक्विटी फंड, डेब्ट फंड होते हैं, डेरिवेटिव मार्केट्स होता है, ऑप्शन मार्केट, फ्यूचर ऑप्शन मार्केट, ठीक है। सबसे पहले अपन स्टॉक मार्केट में इंट्राडे की बात करते हैं कि इंट्राडे क्या होता है। तो इंट्राडे में देखो, अपन एक दिन में शेयर खरीदते हैं। मतलब आज सुबह मैंने शेयर खरीदा, मुझे लग रहा है कि यार ICICI बैंक आज 600 करीबन चल रहा है, और इसमें मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि मैंने चार्ट वार्ट एनालिसिस करा और सब कुछ मुझे टाई से, मतलब इसका आज रिजल्ट आने वाला है, सपोज रिजल्ट आने वाला है, उस दिन अच्छा रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, आज ये शेयर 300 पॉइंट मूव करेगा, तो मैंने शेयर को बाय कर लिया। और बाय करने के बाद मुझे स्टार्ट इंट्राडे, एक ही दिन के लिए मैंने उसको बाय करा, एक दिन में ही मुझे उसका अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ और मैं बाहर निकल आया। एक दिन में मैंने उसको सुबह खरीदा, 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद मार्केट की ट्रेडिंग उसको क्लोज किया और बेच के बाहर निकल आया। आपको मार्केट की टाइमिंग भी बताता हूँ। 9:15 से मार्केट ओपन होता है, ठीक है। 9 बजे मार्केट का प्री ओपनिंग मार्केट होता है, 9 बजे से लेकर 9:15 तक प्री ओपनिंग मार्केट सेशन चलता है। 9:15 से लेकर इधर आपको 3:30 तक आपको मार्केट रहता है, ठीक है। उसके बाद 3:30 के बाद पोस्ट ओपनिंग सेशन चलता है 15 मिनट्स का, जो कि अपन उसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते। पोस्ट ओपनिंग और प्री ओपनिंग में अपन ट्रेड मतलब कुछ भी बाई सेल नहीं कर सकते हैं, है ना। वहाँ पर सिर्फ एक अंदर इंटरनल सेक्शंस में प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, बाकी अपन कुछ बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते। जो कि सिर्फ बाइंग सेलिंग जो ओपन रहता है, विंडो ओपन रहती है बाइंग सेलिंग की, वो 9:15 से लेकर 3:30 तक ये ओपन रहती है स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग ओपन, ठीक है। इसी में आप इंट्राडे कर सकते हो, इसी में आप लॉन्ग टर्म, इसी में आप शॉर्ट टर्म कर सकते हो, इसी में आप इक्विटी, डेब्ट फंड, म्यूचुअल फंड में भी इसमें ही आप बाय कर सकते हो इसी टाइम पे ही, ठीक है। अब अगर अपन अपने उसमें अपन आगे चलते हैं कि इंट्राडे में अपना बात हो गई। लॉन्ग टर्म में आपको ऐसा लग रहा है कि यार लॉन्ग टर्म हमको ये 3 महीने में शेयर अच्छा बाई देगा पीक, तो हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लॉन्ग टर्म में हम अच्छा कम बना सकते हैं पैसा। लॉन्ग टर्म में अपन ने 3 महीने, 4 महीने, 5 साल, 1 साल। एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको, लॉन्ग टर्म और इंट्राडे में मैंने एक चीज़ एनालिसिस मैंने भी करा है कि आप किसी भी लाके जूनियर वाला उठा लो या वॉरेन बफेट उठा लो, आप कोई भी अच्छा ट्रेडर्स उठा लो अपने इंडिया का चाहे बाहर का, ये कभी भी आपको इंट्राडे में इन्वेस्टमेंट करते हुए नहीं मिलेंगे। ये हमेशा ये इन्वेस्टर ही है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट इन्हें कर रहे हैं और उसी की वजह से ही ये बने। कोई भी आपको अच्छा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मतलब शेयर मार्केट से जो
जिसका आपने नाम सुना हो, वॉरेन बफेट हुआ, राकेश जुनवाला हुआ, और भी जो आपने अपने मन से जो भी नाम सुने हो, उनकी कभी भी आप स्टोरी समझ पढ़ लेना, वो कोई भी इंटरडे से नहीं बना है, सब बने हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से। मगर मैक्सिमम ट्रेडर्स मैंने देखा है, मैक्सिमम सब सोचते हैं कि हम आज ही जीरो टू हीरो बन जाएं, हम आज ही पैसा कमा लें और आज ही अमीर बन जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। शेयर मार्केट किसी का सगा नहीं है। ये पूरा यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का गेम होता है। डिमांड जितनी ज़्यादा होगी, सप्लाई उसी के हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई पे प्राइस, आपने पढ़ा ही होगा इकोनॉमिक्स में, डिमांड एंड सप्लाई पे प्राइस इन्फ्लेशन होता है। सेम इसी ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में भी डिमांड एंड सप्लाई पे प्राइस इन्फ्लेशन होते हैं। ठीक है, अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं कि जो कि ट्रेडिंग में बिल्कुल सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती हैं अपन से ट्रेडिंग करते समय, वो मिस्टेक आपको नहीं करना है। क्या? किसी की टिप्स की बातों में नहीं आना, विदाउट प्लानिंग और एनालिसिस के आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कुछ भी प्लानिंग नहीं है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है आपको, वो सब कैसे इंट्राडे में आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, व शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में कौन से शेयर पिक करना है, किस टाइप से शेयर पिकअप करते हैं, उन सब की एक बेसिक वीडियो मैंने अलग से बना के मैं डाल दूंगा। अभी सिर्फ अपन एक बेसिक सीख रहे हैं, जस्ट एक ब्रीफ ले रहे हैं कि कैसे उनको ट्रेड करना है। ट्रेडिंग होता क्या है, अपन ने अकाउंट ओपन करना सीखा, अकाउंट ओपन करने के बाद अपन ने ये सीखा कि किस टाइप के अपन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंट्राडे में भी कर सकते हैं, डेरिवेटिव मार्केट्स में भी कर सकते हैं, इक्विटी में भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं। ये अपन ने पिछले स्लाइड में देखा था। आगे की स्लाइड में अपन देख रहे हैं कि अपन को गलती क्या नहीं करना है। तो गलती आपको ये नहीं करना है कि ट्रेडिंग विदाउट प्लानिंग और एनालिसिस के आपको ट्रेड नहीं करना है। ओवर अटेंशन टू मीडिया, आपको मीडिया की बातों में आके ज़्यादा यूट्यूब से वीडियो ना देखें, यूट्यूब से वीडियो आप देख के कुछ भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट ना करें। आपका खुद का भी एनालिसिस और खुद का होना चाहिए। और पुटिंग ऑल एग इन द सेम बास्केट, ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है। अपना पूरा फंड एक जगह नहीं इन्वेस्टमेंट करें, उसको डाइवर्सिफाइड करें। सपोज़ आपके पास अगर 1 लाख रुपए से आप इन्वेस्टमेंट मार्केट में उतर रहे हैं, तो आप पूरा 1 लाख एक ही शेयर में ना इन्वेस्टमेंट करें, उसको 20,000 में डाइवर्सिफाइड कर दें। 5 शेयर्स पिक करें और उसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो क्या है कि मान लीजिए, और इंडस्ट्री भी आप सेम ऐसी ही चूज़ करें, और बेस्ट फिर वो उसके लिए भी आपको एक सेपरेट अलग से मैं बता दूंगा। और बोरो मनी फॉर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, बहुत सारे मैंने देखे हैं ट्रेडर्स, जब मैं ट्रेडिंग उसमें था तो काफ़ी लोग पर्सनल लोन उठा के और ट्रेडिंग में लगा देते हैं कि नहीं हमें प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग एक तो आप विदाउट मार्केटिंग एनालिसिस के अगर आप करेंगे तो आप डेफिनेटली लोन उठाएंगे, और अगर आपको एनालिसिस होगा, आपको सब कुछ होगा, तो आप लोन उठा के काम ही नहीं करेंगे, आप उसी से ही पैसा बना लेंगे। अगर आप बिना एनालिसिस और बिना जानकारी के बिना अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आप घाटे में जाएंगे, और उस घाटे को पूर्ति करने के लिए आप लोन उठाएंगे कि अरे नहीं अब हम लोन उठा लेते हैं, लोन उठा के हम इस घाटे की पूर्ति कर देंगे, और वो भी डूब जाता है। तो वो गलती कभी ना करें। ठीक है, बिल्कुल अपना स्लो उसमें चलें। लॉन्ग टर्म से ही स्टार्टिंग, तो मैं कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग लॉन्ग टर्म में ही करना है, इंट्राडे में तो करना ही नहीं। जब आप पूरा सीख जाएं, पूरा एनालिसिस हो जाए आपको कि हाँ पूरा श्योर हो, जब ही आप इंट्राडे में कूदें। नहीं तो स्टार्टिंग और इंट्राडे में आप बिल्कुल बड़ा अमाउंट लेके नहीं उतरे, छोटा अमाउंट लेके उतरे। इंट्राडे में तो आप छुए ही नहीं, छोटा अमाउंट लेके ही उतरे इंट्राडे में ऑप्शन मार्केट में। बाकी आप लॉन्ग टर्म में आप जितना अमाउंट बड़ा करना है करिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद दोस्तों आपको मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर इस वीडियो में मेरे कुछ भी चीज़ अगर ऐसी छुटी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्त फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में भी मेरे बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको इसमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में और ब्रीफ में जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। मैं डेफिनेटली आपसे करता हूँ कि मैं इसमें वीडियो और भी बनाऊँगा उस टॉपिक के ऊपर, और बिल्कुल डीप में जाकर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय फ्रेंड्स।